दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण प्रमुख 5 नियम बताएंगे और 5 नियम पहले वीडियो में बताए जा चुके हैं। यह वीडियो का भाग 2 है। चलिए शुरू करते हैं। छठा नियम, संक्रांति और कुंभ पर्व मनाना। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। मनमाने त्योहारों को मनाने से धर्म की हानि होती है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के समय सभी देवता धरती पर विचरण करते हैं। मकर संक्रांति के बाद कुंभ का उत्सव मनाना जरूरी है। जानिए मकर संक्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदू त्योहार को जानिए। सूर्य जब धनु राशि से मकर पर पहुंचता है तो मकर संक्रांति मनाते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण गमन करने लगता है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होकर 6 महीने दक्षिण दिशा की ओर से तथा 6 महीने उत्तर दिशा की ओर से होकर पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उत्तरायण का समय देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान तथा दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, संक्रांति विष्णुपद संज्ञक है। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रांति को षड्शीति संज्ञक कहा गया है। मेष, तुला को विषुव संक्रांति संज्ञक तथा कर्क, मकर संक्रांति को अयन संज्ञक कहा गया है। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। पुण्यकाल में दांत मांजना, कठोर बोलना, फसल तथा वृक्ष काटना, गाय भैंस का दूध निकालना व मैथुन काम विषयक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। सूर्य का नेत्र, कलेजा, मेरुदंड आदि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक रोग, सिरदर्द, अपचन, क्षय, महाज्वर, अतिसार, नेत्र विकार, उदासीनता, खेद, अपमान एवं कलह आदि का विचार किया जाता है। 7वां नियम, यज्ञ कर्म। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। 1 ब्रह्मयज्ञ, 2 देवयज्ञ, 3 पितृयज्ञ, 4 वैश्वदेव यज्ञ और 5 अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। वेदज्ञ सार को पकड़ते हैं, विस्तार को नहीं। ब्रह्मयज्ञ अर्थात ईश्वर, गुरु, माता और पिता के प्रति समर्पित भाव रखकर नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करना। देवयज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। पितृयज्ञ को पुराणों में श्राद्ध कर्म कहा गया है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना उन्हें अन्नजल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। 8वां नियम, सेवा करना। हिंदुओं के ज्यादातर संत सेवा लेते हैं, सेवा करते नहीं। यही धर्म की सबसे बड़ी हानि है। सेवा के कई प्रकार हैं। रक्षा का एक रूप है सेवा। हिंदू धर्म में सभी कर्तव्यों में श्रेष्ठ सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। स्वजनों, अशक्तों, गरीबों, महिला, बच्चों, धर्मरक्षकों, बूढ़ों और मातृभूमि की सेवा करना पुण्य है। यही अतिथि यज्ञ है। सेवा से सभी तरह के संकट दूर होते हैं। इसी से मोक्ष के मार्ग में सरलता आती है। सेवा ही सबसे बड़ी पवित्रता है। 9वां नियम, संस्कार का पालन करना जरूरी। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियमपूर्वक करना चाहिए। यह हमारे सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। लाभ, संस्कार हमें सभ्य बनाते हैं। संस्कारों से ही हमारी पहचान है। संस्कार से जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। संस्कार विरुद्ध कर्म करना जंगली मानव की निशानी है। 10वां नियम,
धर्म प्रचार, हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है। धर्म का आधार हैं 4 ग्रंथ, वेद, उपनिषद, स्मृति और गीता, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 धाम, जगन्नाथ, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, 4 पीठ, ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, 4 मास, सौरमास, चंद्रमास, नक्षत्रमास और सावन मास, चातुर्मास, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, 4 संप्रदाय, वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मृति संत, 4 पद, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद और परमपद, सिद्धपद आदि को जानना जरूरी है।